हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही मस्त होंगे और लगातार हमसे कनेक्ट भी होंगे। तो चलिए आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर के मैथ के एक्सरसाइज 7 के बारे में, है ना। और इस पर आधारित क्वेश्चनों को भी इसी क्लास में हम करेंगे। तो जिसका नाम क्या है, रेखीय समीकरण एक चर में। ये ध्यान देना जरूर, रेखीय समीकरण तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन कितने चर होने चाहिए एक चर में, उसका हम हल पढ़ेंगे एवं इस पर आधारित क्या करेंगे, प्रश्नों को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि रेखीय समीकरण होता क्या है। तो देखिए क्या होता है कि जब किसी समीकरण में उपस्थित चर की घात, चर बोले तो x या y है ना, जिसका मान क्या होता है, बदलता रहता है, कि अधिकतम घात कितनी हो, एक हो, मैक्सिमम घात उसकी कितनी होगी, एक होती है। ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं, रेखीय समीकरण कहते हैं। तो अगर परिभाषा पूछ ले बाय द वे एग्ज़ाम में, वैसे पूछेगा नहीं, मतलब अगर पूछ भी ले तो आप इसको तैयार कर लेना कि जब किसी समीकरण में उपस्थित चर की अधिकतम घात एक होती है तो ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं, हम रेखीय समीकरण कहते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, रेखीय समीकरण कौन कौन होते हैं। तो चलिए इसके एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया x प्लस वाई बराबर कितना, 5। तो अच्छा ये बताओ ये रेखीय समीकरण है या नहीं, जल्दी से। ठीक है, दूसरा हमने लिखा कि x प्लस 5 इक्वल टू 10, ये बताएं रेखीय है या नहीं। अगला हमने लिख दिया y माइनस 5 इक्वल टू 20, तो ये बताइए ये तीनों के तीनों ये बताने हैं कि रेखीय समीकरण है या नहीं है। एक और लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस माइनस कर लेते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। आप ये बताएं, ठीक है, कि ये पहला वाला ये है, दूसरा वाला ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। तो जल्दी बताएं, कमेंट करें इसमें कौन कौन से रेखीय समीकरण है और कौन रेखीय समीकरण नहीं है। जल्दी से बताएंगे इन चारों में, बताइए जल्दी से। पहला है या नहीं, दूसरा है या नहीं, तीसरा है या नहीं, चौथा है या नहीं। तो देखिए पहला वाला क्या है, रेखीय समीकरण है। रेखीय समीकरण है लेकिन कितने चरों वाला है अगर आपसे पूछा जाए तो ये 2 चरों वाला। देखो क्योंकि यहाँ पर एक चर x है और दूसरा चर क्या है, y है। ठीक है, और ये बताओ ये रेखीय समीकरण है, बिल्कुल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी चर की घात कितनी है, मैक्सिमम एक ही है, लेकिन ये कितने चरों वाला है, एक चर वाला है ना, सही है। अगला देखो, जैसे तीसरा देखो आप, y माइनस 5 इक्वल टू 20, ये कितने चर वाला है रैखिक कि नहीं, पहले बताओ, रैखिक या फिर रेखीय, दोनों सेम ही होते हैं। रैखिक का मतलब होता है या रेखीय का जिस समीकरण में चर की घात मैक्सिमम कितनी हो, एक हो। तो ये भी क्या है, रेखीय समीकरण ही है। क्या ये रेखीय समीकरण होगा, बताओ। इस समीकरण में जो चर लगा है x, इसकी बड़ी से बड़ी घात क्या है, 2 है, तो ये तो रेखीय समीकरण है ही नहीं। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है रेखीय समीकरण, लेकिन कितने चरों वाला, केवल एक चर वाला। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर ये दूसरा और ये कौन, तीसरा, इन सभी में क्या है, एक ही चर है और ये सभी क्या है, रेखीय समीकरण है। अच्छा ये बताएं अब आप कि रेखीय समीकरण में कितने हल होते हैं एक चर वाले के लिए। रेखीय समीकरण अगर एक चर वाला है तो उसका कितना हल होता है। ठीक है, कितना हल होता है बताएंगे आप। तो देख सकते हो आप, ये जो दूसरा है और ये जो तीसरा है, ये रेखीय समीकरण है एक चरों वाला, तो इसका केवल एक ही ऐसा मान होता है, एक ही मान होता है। आप अगर कोई पूछे कि एक रेखीय समीकरण वाले एक, है ना, रेखीय समीकरण वाले एक चर का कितना हल होता है या कितना मूल होता है, तो केवल एक ही मूल या एक ही हल होता है। जैसे इस वाले समीकरण में देखें आप, तो ये क्या है, LHS पार्ट है और ये क्या है, RHS पार्ट है। तो ये LHS में मतलब चर की जगह पे कोई एक ही मान ऐसा होगा जिसको रखने पर ये वाला 10 आएगा, है ना। क्या होगा वो बताएं, 5। अगर इसका मान यहाँ इस समीकरण में दूसरे वाले में 5 रख दें हम, तो बताइए कितना आ जाएगा, 5 और 5 कितना, 10 हो जाएगा। समझ में आया ना। ऐसे तीसरा वाला देखो, इसके LHS में y का मान ऐसा कुछ रखें जिससे क्या है, 20 आ जाए, तो क्या रखेंगे बताओ, 25 रखेंगे। y का मान क्या होगा, वो 25 होगा, जिसमें 25 में से भी 5 जाए कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो देख रहे हो ना कि अगर एक चर वाला
रेखीय समीकरण है तो उसका केवल एक हल होता है, और जिस मान को हम रखते हैं ना, जिसको रखने पे RHS वाला मान आता है, वो इसी को हम उसका हल भी कहते हैं, उसी मान को, उसी को उसका मूल भी कहते हैं। याद रखना, कभी कभी पूछ लेगा, है ना। जैसे कि यही समीकरण ले लो, ये वाला दूसरा वाला, और यहाँ पे दे दे कि बताओ इसमें से कौन कौन से इस समीकरण के मूल हैं, तो अगर दे देगा यहाँ पे 5 दे देगा, मान लेते हैं ऑप्शन है ये सभी। इस वाले के लिए बता रहे हैं हम, दूसरे वाले के लिए -5 है, और भी दे सकता है। तो बताओ कौन सा होगा मान। अरे मान वही होगा जिसको रखने पर LHS में इधर वाला मान आए। तो बताओ कितना होगा, 5 ही तो होगा यहाँ पे, है ना। तो ऐसे, और ये क्या होगा, इसको मूल भी कहते हैं, ठीक है। जो हल होता है मान, वही उसका मूल भी होता है, याद रखना। तो हमें यही पढ़ना है, इसको हमें नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि इसमें 2 चर लगे हुए हैं, और 2 चर वाले रेखीय समीकरण के कितने हल होते हैं अगर आपसे पूछे कोई, तो बताइए क्या कितने हल होंगे, समझे। चलिए आइए देख लेते हैं। जैसे कि x + y = 10 ही था, इसी को हम देख लेते हैं। ये क्या है, रेखीय समीकरण है? बिल्कुल है रेखीय, क्योंकि यहाँ पे चरों की घातें एक ही हैं। लेकिन कितने चर वाला है ये? 2 चरों वाला, क्योंकि एक चर x लगा है, दूसरा चर क्या लगा है, y। तो इसके कितने हल होंगे? तो इसके अनंत हल होते हैं अपरिमित रूप से। कैसे? देखो, मान लो x बराबर क्या रख दो आप, 0 रख दो, समझना। अभी x बराबर रख दो 0, तो बताओ y का मान कितना आएगा इस समीकरण में रखने पर? y का मान कितना आएगा? 10 आएगा। तो एक हल ये हो गया कि x का मान जब हमने 0 रखा है इसमें, तो y का मान 10 आ गया। चलो, अगर x का मान हम 5 रख दें इसी समीकरण में, समीकरण है आपका पहला, मान लेते हैं पहला समीकरण है, इसी में हम रख रहे हैं, तो x का मान हम रख रहे हैं 5। तो बताओ y का मान कितना आएगा? y का भी मान कितना आएगा? 5 ही आएगा। तो देख रहे हैं ना कितने सारे मान, और कुछ भी आप रख सकते हैं। x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 9 आएगा, y का मान 8 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा? 2 आएगा। तो इसके बहुत सारे हल होते हैं, किसके? 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के। लेकिन हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है एक चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं, और लगातार आप बने रहेंगे, क्योंकि अभी आपको क्वेश्चन भी करना है, मतलब आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा इसी में, एक ही क्लास में। बहुत आराम से पूरा आप, है ना, एक चर वाला रैखिक समीकरण आराम से पढ़ लेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और इनके क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे तो आप सॉल्व भी कर लेंगे, और आएगा भी, क्योंकि सिलेबस में है तो आना ही आना है। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं। अब देखो, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी दी गई है। क्या है वो प्रॉपर्टी, क्या लिखी है, इसको आप ज़रूर याद रख लेना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि समीकरण के, कौन समीकरण? यही जो एक चर वाला समीकरण रैखिक, है ना, कि दोनों पक्षों में समान संख्या को जोड़ने पर समीकरण का मान क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। इसको एग्जाम्पल समझें। जैसे मान लो यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, x प्लस मान लेते हैं 5 इक्वल टू कितना दिया है? 10 दिया है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ो। चलिए दूसरा कर लेते हैं, तो चलिए जोड़ के देखते हैं समान संख्या। मान लेते हैं कि हम दोनों पक्षों में 5 जोड़ रहे हैं। ध्यान से देखना, दोनों पक्षों में क्या करेंगे हम? 5 जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ आप कुछ भी सकते हैं, चलो 5 ना जोड़ें, कुछ और जोड़ लें क्या? चलिए देख लेते हैं। दोनों पक्षों में मान लेते हैं 2 जोड़ते हैं। दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर देखना इसका जो है मान क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, ऐसा ये नियम कह रहा है। तो आइए चेक कर लेते हैं, जोड़ो दोनों में, है ना। तो x प्लस कितना दिया था? ये 5 दिया है, ठीक है। और इसमें क्या करें आप? 2 जोड़ेंगे, जोड़ दिया इधर 2 बराबर, इधर भी कह रहा है उतना ही जोड़ें आप, तो इधर भी 10 था, 2 जोड़ दिया इधर। तो देखो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो 2 है और ये 2, ये जब उधर जाएगा तो कट जाएगा, या ऐसे भी ये क्या होगा? कट जाएगा। तो मान तो वही आया। तो समीकरण के दोनों पक्षों में सेम संख्या जोड़ने पर समीकरण के मान में कोई चेंजिंग नहीं होती है, मतलब समीकरण अपरिवर्तित रहता है, जैसे रहता है पहले वही रहता है, जो समीकरण मूल होता है वही रहता है। लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों पक्षों में बराबर जोड़ना चाहिए। ऐसे ही अगर हम दोनों पक्षों में समान घटाएंगे ना, तो भी जो है समीकरण का मान क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, याद रखना। ऐसे अगर आप गुणा करके देखेंगे, जैसे मान लो इसी वाले समीकरण में हम क्या करें? 2 से गुणा कर दें, तो इधर से भी कह रहा है कि 2 से गुणा करो, क्योंकि दोनों पक्षों में करना पड़ेगा। तो भी 2 से 2 क्या होगा? कट जाएगा, तो भी समीकरण का मान अपरिवर्तित रहता है। और अगर ऐसे ही भाग करें हम, ठीक है, शून्येतर का मतलब होता है कि शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य के अलावा किसी संख्या से भाग करें।
ठीक है, तो भी समीकरण का मान अपरिवर्तित रहता है। तो इससे आपको एक निष्कर्ष मिल गया कि अगर समीकरण दिया है तो उसके दोनों पक्षों में हम समान संख्या चाहे जोड़ें, समान संख्या चाहे घटाएं, और चाहे समान संख्या से दोनों पक्षों में क्या करें, गुणा करें, और चाहे समान संख्या से ही दोनों पक्षों में क्या करें, भाग करें, तो जिसमें समीकरण का जो मान होता है पहले वाला वही का वही रहता है। मतलब समीकरण क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है, याद रखना, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा कि समीकरण में बराबर जोड़ने पर, है ना, दोनों पक्षों में बराबर घटाने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे ही बराबर बराबर संख्याओं से दोनों पक्षों में गुणा करने पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब समीकरण अपरिवर्तित रहता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं मूल्यांकन की ओर, क्योंकि हो गया लगभग, बस इतने जानकारी इसमें थी। बहुत छोटा टॉपिक है ये, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बन सकता है। अब आपकी बारी है, अब आप क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए थोड़ा और बता देते हैं, मान लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। मान लो, है ना, सुनना केवल क्वेश्चन को बस। जैसे कि आपसे आपके पिताजी बोले कि आपके पास x रुपये है, समझना x रुपये है, और आपके पिताजी ने आपको 10 रुपये दिए, तो बताओ कितने रुपए हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, x प्लस कितना, 10 रुपये हो जाएगा। तो ऐसे कभी कभी कथन देकर भी क्या पूछ लेता है, कहता है समीकरण में दर्शाएं आप। तो जो मान हमें नहीं पता होगा उसको हम चर के रूप में मान लेंगे, ठीक है, और सॉल्व कर लेंगे आराम से। तो ये तो बड़ा इजी है। चलिए अब हम आते हैं सीधा मूल्यांकन पे, क्वेश्चनों को लेते हैं और आप सॉल्व करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखें आप, और ये वाला जो पहला क्वेश्चन है ना, ये 2022 में अगर ध्यान से देखोगे, कल हमने पेपर सॉल्व कराया था, उसमें ऐसा विकल्प आया था। उसमें ये पूछा था कि ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सा रेखीय समीकरण नहीं है। तो वहाँ पे कौन सही था, ये वाला सही था, क्योंकि वहाँ पूछा था नहीं है कौन। तो ये तो कैसा है, रेखीय ना होकर क्या है ये बताएं, द्विघाती, है ना, समीकरण है ये। तो चलिए अब देखो, इसमें कह रहा है कि रेखीय समीकरण छांटो आप। तो क्या पहला वाला रेखीय समीकरण है, बताएं आप। पहले वाला रेखीय समीकरण है, जूम कर सकते हैं आप, ये लो, और जो जूम कर दिया हमने। अब आप लगाएं, बताओ इसमें, बताओ कौन कौन रेखीय समीकरण है। पहला वाला है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे जो चर लगा है x, इसकी घात कितनी है, मैक्सिमम 1 है, ठीक है। तो ये तो रेखीय समीकरण है। क्या ये वाला है कि नहीं है, है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि इधर क्या हो जाएगा 3x, और ये जो प्लस 2x है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2x, इक्वल टू कितना बन जाएगा बताओ, इधर 8 है, वो -5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। 2x में से, सॉरी 3x में से 2x गया, कितना बचेगा, 1x बचेगा, इक्वल टू 8 और 5 कितना, 13, ये हो गया, है ना। तो ये भी क्या था, रेखीय समीकरण है। वैसे भी देख सकते थे, यहाँ पर भी जो चर लगे हैं इनकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 ही तो है। अच्छा ये बताओ चौथा वाला है कि नहीं है, चौथा वाला भी है। क्यों, क्योंकि 6 के बटे में 1 मान लो, क्रॉस क्या कर दो, गुणा, तो 1 से कम x बराबर 6 पंचे कितना आ गया, 30 आ गया। तो ये भी तो आपका क्या है, रेखीय समीकरण है। जबकि ये रेखीय समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चर की घात क्या लगी है, मैक्सिमम बड़ी से बड़ी 2। तो ये क्या है, द्विघाती समीकरण है, ठीक है ना। तो आ गया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चनों में x के तुम्हें मान बताने हैं। अब आप कॉपी पेन निकालें और सॉल्व करना शुरू कर दें, है ना। चलिए इसको हम इरेज कर दें, बिल्कुल इसको इरेज कर लेते हैं, क्योंकि इसी पे हम लगा लेंगे हर एक क्वेश्चन को। आप सॉल्व करेंगे पहले, दूसरे का पहला क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से और बताएं कितना आया। दूसरे का पहला क्वेश्चन, पहला तो हमने कर लिया है, अब हमें दूसरा लगाना है, दूसरे का पहला। तो बताओ दूसरे का पहला क्या दिया है, 6x माइनस कितना 11 इक्वल टू कितना दिया है 8, और प्लस कितना दिया है 10 दिया है 10, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो चर लगा है उसी का मान हमें बताना है। तो बताएंगे आप, बहुत सिंपल है। क्या हो जाएगा बताओ, 6x, अचर को एक तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, इक्वल टू, इधर बताओ कितना है 8 और प्लस 10, ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18, और ये जो -11 है ये बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +11 हो जाएगा। क्लियर। तो बताओ 6x इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे आप, कितना आएगा, 8 और 1 9, और 1 1 क्या 2। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 29, और अपान में कितना हो जाएगा 6, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन देके आपसे पूछ सकता है, एक बार हम भी चेक कर लेते हैं, है ना। दिया था 6x - 11 इक्वल टू 8 + 10, तो 8 और 10 कितना हो गया 18,
और ये -11 था, बराबर के उधर गया, क्या हो गया +11, तो ये दोनों जुड़ गए, है ना। 18 में 11 जुड़ें कितना आएगा 29, 819 112, इधर कितना है 6x है, तो हमें x का ही मान बताना है। तो x का मान जब बताएंगे तो बताओ ये 6 कहाँ था, इधर इनटू में था, उधर कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 29 अपान कितना आ गया 6, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, सबका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसका दूसरा बताओ कितना आएगा जल्दी से, दूसरा वाला आप सोल्व करें जल्दी से, बताएं कितना आएगा। एक बार शेयर भी कर देना आप अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत सारे करने हैं। दूसरा बताओ कितना होगा, इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। इसके बारे में कुछ नहीं, कितना मान लेंगे 1 मान लेंगे हम, क्रॉस क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो बताओ क्या आएगा 2x से 1 में मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 2x ही आएगा, इक्वल टू 6 3 जा कितना 18, सही है ना। तो हमें तो x का मान चाहिए, तो x की वैल्यू बता देंगे 18, ये 2 इधर इनटू में है, इधर किस में आएगा डिवाइड में, तो बताओ कितने टाइम्स जाएगा 9 टाइम जाएगा, 2 9 जा 18, है ना। तो x का मान कहीं ना कहीं कितना आ गया 9 आ गया दूसरे वाले में। सब हल करने हैं इसमें, ठीक है। तो ये भी हो गया, हटा देते हैं इसको हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दिया है 3 वाला, इसमें किसका मान बताना है। यहाँ पर जो a लिखा है इसको आप x कर लेंगे, क्योंकि आपको x का मान बताना है। यहाँ पर क्या कर लेंगे x, तो दिया है 3x + 5 इक्वल टू कितना दिया है 17 दिया है, तो हमें तो x का मान चाहिए, तो 3x इधर रखेंगे क्योंकि चर के साथ ये लगा है, इक्वल टू 17, और ये +5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -5, देन आगे क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 17 में से 5 गया 12 आएगा, क्लियर है ना। तो x का मान कितना आएगा, मतलब x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, और अपान में क्या चला आएगा ये, क्योंकि 3 इधर इनटू में है, इधर अपान में आएगा, तो 3 4 जा कितना 12, तो x का मान इसमें कितना आएगा 4 आएगा, सही है ना। चलिए अब दूसरे का एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे जल्दी से। पहले इसको हम हटा दें, इरेज कर दें, आगे होगा सबको, बहुत ईजी है ये क्वेश्चन तो, है ना। क्लास 5-6 की तरह है सवाल ये। तो चौथा देखो आप, और ये लास्ट है इसका, मतलब दूसरे का लास्ट है, अभी बहुत क्वेश्चन है। क्या दिया है x/2 -1 इक्वल टू कितना दिया है 2, तो हमें x का मान बताना है। तो चलिए एक काम करते हैं, अचर पद का कर लेते हैं पक्षांतर, इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो x/2 इक्वल टू कितना बन जाएगा 2, ये पहले से है, ये -1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो बताओ कितना आएगा x/2 इक्वल टू 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो हमें तो x का ही मान चाहिए, तो क्रॉस क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो बताओ क्या आएगा x1 जा x बराबर 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमने चारों को सॉल्व कर लिया, समझ में भी आ गया होगा आपको बहुत ही आसानी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, इसको भी सॉल्व ही करना है। एक इक्वेशन दी गई है 7 + 5x इक्वल टू 15 + 3x, और आपको इसको सॉल्व करके बताना है। और सॉल्व करने का मतलब भी क्या होता है, जो चर लगा है उसी चर का आपको मान बताना होता है। अगर यहाँ x है तो x का, y लगा होता तो y का, हाँ है ना। हाँ नहीं तो आप समझे केवल x ही चर होता है, ऐसा नहीं है। x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, ठीक है। जिसका मान लगातार क्या होता है बदलता रहता है, मतलब उसको हम चेंज भी कर लेते हैं, ये होता है चर। तो अब देखो सिंपल है, क्या करेंगे 7 + 5x, ये तो पहले वाला है, इसको ऊपर रख दें, इक्वल टू कितना दिया है 15, और प्लस कितना दिया है 3x, ये रहा। तो इसमें आप क्या करें, चर को एक तरफ पक्षांतर कर लें। जैसे यहाँ पे चर कौन है 5x, उधर 3x है, प्लस में इधर आ गया तो क्या हो जाएगा -3x हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इधर कितना है 15, ये +7 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। तो बताओ कितना आया, 5x में से 3x आप घटाएंगे, कितना आएगा, इधर लगा लेते हैं 2x ही तो बचेगा, इक्वल टू कितना आएगा 15 में से 7 गया, कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है। तो आप बताओ सॉल्व करना है आपको, कैसे करेंगे आप, ये 2 उधर जाएगा इसके बट्टे में, मतलब 2 6 जा कितना 12, तो x का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, सही है ना, सही है। तो ये था, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। अब आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनके लेवल थोड़ा सा अलग होंगे, ठीक है, कह सकते हैं कि मॉडरेट होंगे, और इजी भी है, ऐसा नहीं है ना, बनाना रहेगा। चलिए देखते हैं हम। अब देखो आप,
इसको जूम करते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर दिखे। क्वेश्चन नंबर 4 को आप लगाएंगे। अब 4 नंबर आपको लगाना है। चलो देखो, पहले पढ़ें आप। जूम कर दिए, यहाँ पे क्वालिटी आप बढ़ा लेंगे तभी दिखेगा, थोड़ा सा इसमें ब्लर हो गया है। चलिए सुनिए, हम क्वेश्चन बोल रहे हैं। क्या दिया है? कक्षा 6 की 2 टीमों के बीच क्रिकेट मैच खेला गया। प्रथम टीम के रनों की जो संख्या है वो दूसरी टीम के रनों की संख्या से के 2 गुने से 10 क्या है? अधिक है। तो दोनों टीमों ने मिलकर 120 रन बनाए हैं कुल। तो इसे समीकरण द्वारा अभिव्यक्त करना है, मतलब केवल इसको समीकरण बना के छोड़ना है। ठीक है, तो बताओ कैसे होगा। कह रहा है कि पहले टीम की जो रनों की संख्या है वो दूसरे टीम के रनों की संख्या के 2 गुने से कितना है? 10 ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं दूसरे वाले का हम मान लेंगे, तभी तो होगा, क्योंकि एक ही चर में लगाना है सवाल को, नहीं तो हम 2 चर मानते। सॉल्व तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ क्या रहे हैं? एक चर द्वारा। तो पेज ले लेते हैं। चलिए, तो मान लेते हैं कि टीम ए है और दूसरी टीम क्या है? बी है। तो पहले वाले का जो मान है वो दूसरे के 2 गुने से 10 ज़्यादा है, क्वेश्चन में कह रहा है। एक बार देख लेते हैं फिर से क्वेश्चन को, है ना। पहले टीम के रनों की संख्या दूसरी टीम के रनों की संख्या से 2 गुने से 10 ज़्यादा है। तो दूसरे वाले को हमने माना है, सही है। तो दूसरे वाले को हमने मान लिया है। मान लिया कि बी टीम द्वारा बनाया गया रन कितना है? x रन, समझना। तो ए द्वारा कितना बनाया गया? इसका 2 गुने से 10 ज़्यादा, तो इसका x है, तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? 2x। और इससे कितना ज़्यादा? 10 ज़्यादा रन बना रहा है। ये कौन टीम वाले बना रहे हैं? पहले टीम वाले, मतलब ए टीम वाले। अब क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि दोनों टीमों ने कुल मिलाकर कितने रन बनाए हैं? 120 रन बनाए हैं। ठीक है, तो बताओ क्या करेंगे? हम दोनों का रन जोड़ देंगे। तो x पहले वाले कितना आ गया है? 2x प्लस 10 और प्लस इसका कितना है? दूसरे बी वाले टीम का x रन, और इसी का जोड़ कितना दिया है? 120 दिया है। सही है ना। अगर चाहिए बताओ, यहीं से आपसे पूछे कि बताओ दोनों के टीमों द्वारा बनाए गए रनों की संख्या। तो आइए देख लेते हैं, हल करेंगे। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, 1x है। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3x। और ये 10 उधर इसको भेज देंगे, आप पक्षांतर कर देंगे तो 120 है, माइनस 10 हो जाएगा। तो आगे बताओ कितना हो जाएगा? 3x इक्वल टू कितना आएगा? 120 में से 10 लेस कर देंगे हम, 110 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये तो सॉल्व भी नहीं होगा। फिलहाल हमसे यहाँ सॉल्व करने को बोला भी नहीं था, यहाँ हमसे केवल यही पूछा था इसकी इक्वेशन बनाए, तो हमने इक्वेशन को बना दिया है। ठीक है ना। क्वेश्चन में कह रहा था कि जो पहली टीम है उसके द्वारा जो रन बनाए गए हैं वो दूसरी टीम द्वारा बनाए गए रनों के 2 गुने से 10 ज़्यादा है। तो दूसरे वाले कहीं ना कहीं आपको पहले मानना पड़ेगा। मैंने मान लिया है कि माना, इसको लिख के लगा सकते हैं कि माना बी टीम द्वारा बनाए गए रनों की संख्या बराबर x रन। इसलिए है ना, ए टीम द्वारा या प्रथम टीम द्वारा बनाए गए रनों की संख्या बराबर इसका 2 गुना करो, तो इसका 2 गुना 2x, इससे 10 ज़्यादा, तो 10 ज़्यादा कर दिया। दोनों का जोड़ कह रहा है कि कुल रन 120 हैं, तो दोनों को जोड़ ही तो 120 है, तो बन गया। मतलब आपको यही बना के छोड़ना था। ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो पॉइंट में आएगा। पॉइंट में रनों की संख्या थोड़ी ना आएगी कि 1.1 ऐसे थोड़ी आएगी। चलिए, वो तो एवरेज होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आप थोड़ा सा वो क्वालिटी बढ़ा लेंगे, ठीक है ना, तभी आपको क्लियर दिखेगा। थोड़ा सा गलती हो गई इसमें, जो है सही से स्कैन नहीं हो पाया है। तो चलिए देखिए क्या दिया है। वह कौन सी संख्या है जिसके 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है? अब क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अब कह रहा कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसके 1/3 में अगर हम 5 जोड़ें तो 8 मिले? सिंपल है, वो संख्या क्या मान लेंगे हम? x मान लेंगे। तो देखिएगा, नया पेज लेते हैं, लगाते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? माना वह संख्या क्या है? x है। माना वह संख्या x है। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं पुनः। प्रश्न में क्या कह रहा था कि वो संख्या कौन सी है जिसके 1/3 में, तो संख्या हमने x माना है तो उसका 1/3 करो, मतलब x का 1/3 में 5 जोड़ो तो 8 प्राप्त हो जाए, ये बोल रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, आइए कर लेते हैं। तो ये इसका 1/3 करना है, किसके अनुसार? प्रश्न के अनुसार। इसका 1/3 करो संख्या का, तो संख्या x है, इसका 1/3, और इसमें कितना जोड़ें आप? इसमें कह रहा है कि 5 जोड़ो तो संख्या कितनी आ जाए? 8।
तो देख रहे हो, जिसे प्रश्न कह रहा था वैसे हमने कर दिया। संख्या के एक तिहाई में, मतलब x का 1/3 में 5 जोड़ो तो कितना प्राप्त हो जाए, 8। तो अब हमें कहीं ना कहीं इसी x का मान निकालना है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, संख्या का मान बताना है। तो हो जाएगा, बताओ कितना इधर, x/3 इक्वल टू कितना, ये अचर है 5, उधर भेज देते हैं पक्षांतर, तो 8 माइनस क्या हो जाएगा 5। तो ये x इक्वल टू x अपान कितना है इधर 3 इक्वल टू 8 में से 5 गया कितना आएगा 3। तो इधर सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो x अपान आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x वन जा क्या आ जाएगा, x बराबर 5 3 जा कितना 15, 5 3 जा 15। तो वह संख्या कौन सी आ जाएगी बताओ, 15 ऐसी संख्या है देखो जिसके एक तिहाई में अगर 5 आप जोड़ेंगे तो 8 आएगा। चेक करके दिखाएं आंसर, आंसर भी आप एग्जाम में चेक कर सकते हैं, चेक कर रहे हैं आंसर। संख्या कितनी आई है 15, कह रहा है इसका एक तिहाई करो आप, तो एक तिहाई का मतलब क्या, 1/3 से गुणा एक तिहाई, और कह रहा है कि +5 आप जोड़ो तो 8 आना चाहिए। देखो जोड़ के आ रहा है क्या, 3 5 जा कितना 15, सॉरी है ना, कहीं गलती हो गई क्या, गलती हुई है यहाँ पे, है ना, हमने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे कितना आएगा, 8 में से 5 गया कितना आएगा 3 आएगा ना, यहाँ पे 3 आएगा, 3 3 से कितना आएगा 9, वह संख्या क्या होगी 9 होगी भैया, ठीक है ना। तो अब देखो 9 का 1/3 आप निकाल लें और 5 जोड़ दें तो 8 आना चाहिए। तो देखो 3 3 जा 9 और 3 में 5 जब आप जोड़ेंगे कितना आएगा 8 ही तो आएगा, सही है। वो संख्या कौन है 9 है, 9, ठीक है, सॉरी। तो ये हो गया, ये सिस्टम था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसको जूम कर दें तभी क्लियर दिखेगा। देखो क्या दिया है अब, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया है, राम की उम्र से 5 वर्ष अधिक है, किसकी उम्र अधिक है। अच्छा इसमें दिया नहीं, हम इसमें आप लिखेंगे, लिख लें क्वेश्चन, राम की उम्र, अच्छा दिया तो है यार, राम की उम्र श्याम की उम्र से 5 वर्ष अधिक है, सही है। राम की जो उम्र है वो श्याम की उम्र से 5 वर्ष अधिक है, तो ठीक है, श्याम से राम की उम्र अधिक है ना, तो श्याम की उम्र क्या मान लेंगे हम, x वर्ष, तो राम की उम्र कितना हो जाएगी x + 5 वर्ष, क्योंकि 5 ज़्यादा है। फिर कह रहा है कि राम की अगर वर्तमान आयु कितना है 28 वर्ष है, तो श्याम की वर्तमान आयु बताएं। तो आइए देख लेते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेंगे कि माना श्याम की वर्तमान उम्र बराबर कितना है x वर्ष है, तो चलिए देख लेते हैं। माना श्याम की वर्तमान आयु बराबर कितना वर्ष मान लें x वर्ष, इसलिए राम की वर्तमान आयु कितना है, इससे 5 वर्ष ज़्यादा है, तो ये x प्लस कितना वर्ष हो जाएगा बताओ। ये प्रेजेंट आयु हमने माना है वर्तमान वाली, इतना वर्ष हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है, देख लेते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है, कि जो राम की उम्र है वो श्याम से 5 वर्ष अधिक है, सही है। यदि राम की वर्तमान आयु 28 बोल रहा है, राम की वर्तमान आयु 28 बोल रहा है, तो देखो राम की वर्तमान आयु हमारे अनुसार कितना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राम की वर्तमान आयु बराबर कितना वर्ष बोल रहा है 28 वर्ष। तो ये बताओ, ये तो प्रश्न के अनुसार है, हमारे अनुसार कितनी है x + 5 है, तो यहाँ हो जाएगी x + 5 बराबर कितना 28। तो बताओ x का मान कितना आएगा 28 और माइनस कितना 5, तो बताओ 28 में से 5 के कितना आएगा x का मान 23 वर्ष, सही है ना। तो ये तो राम की वर्तमान आयु आ गई। तो कह रहा श्याम की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो श्याम की ही तो आप माने थे 23 वर्ष, तो सॉरी x माने थे ना, तो x का मान है 23 आया, तो आ गया भैया। ठीक है, राम की वर्तमान आयु कितनी है 28 वर्ष, और हमारे अनुसार कितनी है x + 5 वर्ष है, तो इतना बराबर 28 है, तो x का मान कितना आ गया 23। और x हम किसकी आयु माने थे श्याम की, तो श्याम की उम्र ही तो आई है। अगर राम की उम्र पूछता तो 23 और 5 28 है ही, सही है ना। तो हो गया, समझ में आ गया होगा। और ऐसा भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी शायद आया था एग्ज़ाम में, याद नहीं है फिलहाल, लेकिन आप तैयार कर लेंगे, एज से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आता ही आता है एग्ज़ाम में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जो हम करते हैं अगला क्वेश्चन देखो 7वां क्या दिया है, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है। चलो इसको इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये वाला सॉल्व हम करेंगे। 7वां, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये क्या है कम है।
तो कह रहा है कि एक पुस्तक का मूल्य बताएं कितना होगा, है ना। 5 पुस्तक है जिनका मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से कितना है, 14 रुपये कम है। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि एक पुस्तक का मूल्य बराबर 1 रुपये। मानेंगे कि एक, है ना, एक पुस्तक का मूल्य, एक पुस्तक का मूल्य बराबर कितने रुपए, 100 रुपये। समझ रहे हैं ना, मान लिया। तो अब बताओ, अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न के अनुसार देखो क्या कह रहा है कि जो 5 पुस्तकों का मूल्य है वो 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है। तो ये बताओ 5 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा। एक पुस्तक का मूल्य हमने कितना माना, 100 रुपये, तो 5 पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 100 रुपये। और यही बराबर बोल रहा है कि 7 पुस्तकों के मूल्य से, तो 7 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा बताओ, 7 1, इससे कितना कम है, 14 रुपये कम है, यही क्वेश्चन में कह रहा है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो एक पुस्तक का मूल्य बताना है, मतलब x का मान कहीं ना कहीं हमको बताना है। तो निकालें आप, बताओ कितना हो जाएगा, 5x माइनस कितना हो जाएगा, 7x, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, और इक्वल टू कितना, माइनस का 14, ये क्वेश्चन में दिया है। अब ये बताओ 5x में से 7x गया तो कितना आएगा, माइनस में 2x आएगा। क्लियर है ना, इक्वल टू कितना, इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस के कितना, 14। तो माइनस से माइनस क्या होगा, कहीं ना कहीं कट जाएगा। और ये जो 2 इधर लिखा है x में, इंटू में, x के उधर किस में जाएगा, डिवाइड में, तो कट जाएगा। तो 2 7 जा कितना, 14। तो कितना आ गया बताओ भैया, एक पुस्तक का मूल्य कितना आया, 7 रुपये। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 7 रुपये आएगा एक पुस्तक का मूल्य। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हटाएं इसको, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, इसको हम कर देते हैं इरेज। देखिए ये एक चर वाले, है ना, रैखिक समीकरण हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो चर मानने हैं केवल कितने मान, एक। इसको 2 से भी हम लगा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन यहाँ एक चर से ही लगाना है, तो इसलिए हमने एक चर का प्रयोग किया है। और जब क्वेश्चन में अगर कुछ ना बोले तो आप वैसे भी लगा सकते हो, है ना, एक चर चाहे 2 चर, लेकिन यहाँ एक चर लगा दो, नंबर कटेगा नहीं, चाहे 2 चर से लगाते तो भी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखो। 8 क्या कह रहा है, सचिन की वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। यदि वह 10 वर्ष पहले कितना था, 35 वर्ष का था, तो इसको तो ओरली आप बता सकते हैं। जैसे मान लें कोई व्यक्ति है, उसकी 10 वर्ष पहले 35 वर्ष उम्र थी, है ना, तो आप बताओ कितने का होगा 10 साल बाद। 10 साल जोड़ देंगे हम, तभी तो प्रेजेंट टाइम निकलेगी। तो 35 10 कितना हो जाएगा, 45। तो बट यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें तो मानना है, तो मान लेंगे, माना सचिन की वर्तमान आयु बराबर कितना वर्ष, x वर्ष माने, मतलब ये प्रेजेंट आयु हमने मान लिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि वह 10 वर्ष पहले है, तो बताओ 10 वर्ष अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ आप, प्रश्न के अनुसार 10 वर्ष पहले बोल रहा है ना। तो अभी अगर सचिन की उम्र कितनी है, 100 वर्ष, तो ये बताओ 10 साल पहले कितने का था, ये 10 कम कर रहा होगा, तो 1 से माइनस कितना हो जाएगा, 10 वर्ष बराबर। क्वेश्चन में कह रहा है कितने वर्ष का था, 35 का था। समझ में आया, 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले हमारे अनुसार ये बनेगा, और क्वेश्चन में कितना दिया है, 35। तो बताओ x का मान बताओ कितना आएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35। ये माइनस 10 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 10। तो x बराबर कितना आ गया, 35 और 10 कितना, 45 वर्ष, क्योंकि यही हमको वर्ष में बताना, उम्र है ना। तो बताओ x क्या है, x ही तो बताना था, क्योंकि वर्तमान पूछा है, वर्तमान हमने क्या माना है, x माना है। तो गणित में जो माने होते हैं ना, वही लास्ट में आंसर होता है। तो x का मान कहीं ना कहीं कितना आ गया, 45 वर्ष। तो मान के ऐसे लगा रखते थे, ओरली तो आप बता ही लेते, 35 10 45 हमने बताया था। तो समझ में आ गया होगा। जल्दी इसको उतारें, हटाएं, इसको हटा देते हैं। चलिए इरेज करते हैं इसको, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग पढ़ें और लगाएं, दिख ना रहा हो तो क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, तभी क्लियर दिखेगा। क्योंकि जो आज क्वेश्चन स्कैन हुआ है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है स्कैन होने में ही। दिख तो रहा है, वैसे ऐसा नहीं है, लेकिन क्वालिटी आप बढ़ा लेंगे, अगर नहीं दिख रहा होगा तब। आज एडजस्ट कर लेंगे, दोबारा से अगली क्लास में ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर रहेगा। गड़बड़ हो गया लास्ट में। चलो देखो अगला क्वेश्चन और सॉल्व करें आप। क्या दिया है, होमवर्क दे दें आपको।
चलो होमवर्क रहेगा यार ये, 9 नंबर आपके लिए होमवर्क कर देते हैं, ठीक है। सोनम के पिता की आयु उसकी आयु के 3 गुने से 5 वर्ष क्या है, अधिक है। यदि सोनम के पिता की आयु कितनी है, 44 वर्ष है, तो ये बताओ सोनम की आयु कितनी होगी। इसको आपको लगाना है ना। आप उत्तर दे देंगे जल्दी से लगा के, लिखें क्वेश्चन नंबर 9 और उत्तर 9 का जो भी उत्तर आए बताएं जल्दी पहले। चलिए रुके हैं 1 मिनट आपके लिए, 1 से 2 मिनट, 1 मिनट बहुत होता है। लगाएं आप और बताएं कितना आया, जल्दी से वेट कर रहे हैं हम। चलिए 5 चैप्टर और बचे हैं मैथ में, है ना। बस पूरी मैथ कंप्लीट। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा, अगर रेगुलर क्लासेस मिलती रही आपको तो बस 15 दिन में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आगे थोड़ा बड़े बड़े एक्सरसाइज भी हैं जिसमें रचना भी है, प्रमेय भी है ना, रचना और थ्योरम्स भी हैं, उनको भी देखना पड़ेगा, तो उसमें समय लगेगा थोड़ा ज़्यादा। कोड के बारे में पढ़ेंगे हम। बताओ कितना आया। तो चलिए ये आपके लिए होमवर्क ही रहेगा, जो बता दिए ठीक है, जो नहीं बताए उनके लिए भी ठीक ही है ना, करना ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या दिया है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत है ना, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा एक क्वेश्चन दिया है आपको होमवर्क में बस। कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण जो है प्रत्येक आधार कोण का क्या है, 2 गुना है। इस त्रिभुज के शीर्ष तीनों कोणों को ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं बताओ। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा क्या हो, बराबर हो। कोई 2 भुजा क्या होगी, बराबर होगी। जैसे मान लेते हैं इसमें ये 2 भुजाएं क्या है, बराबर हैं, समझना, ठीक है। तो कह रहा है इस त्रिभुज का नाम ले लेते हैं हम ए बी और क्या सी। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं, तो इसमें 2 भुजा बराबर है तो 2 कोण भी क्या होंगे, बराबर ही होंगे। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर देखें हम क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण, जो शीर्ष कोण है वो आधार कोण का कितना है, 2 गुना है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे, बे भाई साहब इसको ऐसे भी तो बोलना चाहिए था कि तीसरे कोण का 2 गुना है ना, दोनों कोण। तो कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं कितना, x है ये वाली भुजा, तो ये वाला भी कोण कितना होगा, x। क्यों, क्योंकि ये देखो दोनों बराबर भुजाएं हैं, तो इस भुजा के सम्मुख कोण ये वाला हो गया और इस भुजा के सम्मुख कोण ये कोण क्या होंगे, बराबर, ठीक है ना। चलिए और इसमें कह रहा है इसका डबल है ये, ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, सही है ना। अगर इनका कोई आधा है, चलो इसको एक बार और तरीके से देखते हैं यार, हम थोड़ा सा चित्र ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये लो अब सही है। इसका नाम ले लेते हैं ए, इसका नाम लेते हैं बी, इसका नाम सी। तो ये हो जाएगा आधार, तो आधार के सम्मुख ये वाला कोण होगा, तो इस कोण को हम क्या मान लेते हैं, एक्स। तो बाकी जो दोनों ये कोण बचे हैं, ये दोनों कोण कैसे हैं, इसके डबल हैं। तो ये एक्स है तो ये कितना है, 2x। ये दोनों तो बराबर ही रहेंगे, क्योंकि एक भुजा इसकी अलग है, तो ये और ये भुजा क्या होगी, बराबर। तो ये वाला भी कोण कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180। अंतः कोणों का योग 180। तो आप जोड़ें तीनों को, x + 2x + 2x कितना आएगा, 2x 2x 4x और प्लस एक 5x आएगा जोड़ने पर, और इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से x का मान आप निकालो, कितना आ जाएगा बताओ, 180, और ये बटे में क्या चला आएगा, 5 से काटो, 5 × 15, 3 × 18, 5 × 30, कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया x का मान। तो जो आधार का कोण है वो कितना है, 36 डिग्री। बाकी दोनों कोण कितने कितने हो जाएंगे, 36 दूना 72 और 36 दूना 72, और जब तीनों को जोड़ेंगे 180 आएगा, ठीक है ना। तो ये सिस्टम था, यही चित्र सही है इसमें। चलिए 2 क्वेश्चन और बचे हैं, बस आप जल्दी सॉल्व करेंगे इसको। चलिए हटाएं इसको हटा देते हैं जल्दी से। चलिए देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है क्लास को शेयर करा करें, ठीक है। अपने फ्रेंड को जोड़ें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले यार वीडियो बनाने के लिए, ठीक है ना। बहुत समय निकाल के वीडियो बनाते हैं, तो आप थोड़ा हेल्प करें। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बताओ। हेल्प ये करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें बस,
और कुछ नहीं चाहिए, यही है हेल्प। चलिए देखिए क्या है, क्या दिया है, समीकरण दिया है x+7 इक्वल टू कितना 13, इसका हल करना है। तो ये तो बड़ा ईजी है, बताओ इसमें कौन ऑप्शन सही होगा। कोई एक ही मान होगा ऐसा जिसको रखने पर LHS में क्या आएगा RHS, वैल्यू पुटिंग से आप चेक कर सकते हैं। 6 रख के देखो, x की जगह पे 6 और 7 कितना 13, तो ये तो पहले ऑप्शन सही हो गया। क्यों पहले ऑप्शन सही होगा ना, क्योंकि x का मान अगर 20 रखेंगे तो 20 और 7 कितना 27, ये तो गलत हो जाएगा। 3 रख के देखेंगे तो 7 3 10 आएगा, ये भी नहीं होगा। 5 रखेंगे 7 5 12 हो जाएगा। तो ऐसे भी आप इसको लगा ही सकते थे। x+7 इक्वल टू कितना दिया है 13 दिया है, तो देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 माइनस कितना 7, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, ये तो आएगा। तो ऐसे भी लगा सकते थे, चाहे ऑप्शन से लगा लेते, दोनों सही था। लास्ट क्वेश्चन और यहीं पे क्लास होगी फिनिश। चलो बताओ कितना आएगा, इसका हल है। तो आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा x 1 जा x इक्वल टू 12 4 जा कितना 48। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ इसमें, ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ। ठीक है, वैसे भी अगर LHS में रखो 48 और अपॉन 4 से डिवाइड करो कितना आएगा 12 भी आएगा। तो इस प्रकार हमने पढ़ लिया आज एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, उसका मूल किसे कहते हैं। मूल क्या होता है, जो मान निकल के आता है ना वही उस समीकरण का क्या होता है, मूल होता है। कभी कभी शून्यक भी बोल देता है, शून्यक, तो वही शून्यक भी होता है। ठीक है, शून्यक बोलता है बहुपद में, वैसे जब बहुपद दिया हो तो समीकरण किसे कहते हैं, जब बहुपद के मान को बराबर 0 करते हैं क्या होता है, तो वो समीकरण होता है। जैसे केवल x+7 लिखे ना, x+7, तो ये क्या है, ये समीकरण नहीं है, ये क्या है, बहुपद है। ठीक है ना, एक चर वाला क्या है, रैखिक बहुपद है ये। जब इसी के मान को हम बराबर क्या कर देते हैं 0, तो यही बहुपद क्या बन जाता है, समीकरण। ठीक है, ये मतलब होता है। और बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। ये भी याद रखना। तो चलिए ये टॉपिक हो गया पूरी तरह से कंप्लीट। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना बस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर बहुत ही जल्दी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।